कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने सभी योद्धाओं से पूछा, आप अकेले महाभारत युद्ध को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे? भीष्म ने उत्तर दिया कि यह युद्ध समाप्त करने में उन्हें 20 दिन लगेंगे। द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया कि इसमें उन्हें 25 दिन लगेंगे। जब कर्ण से पूछा गया तो उसने कहा कि उसे 24 दिन लगेंगे। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि उन्हें अकेले युद्ध पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अर्जुन ने भी कहा कि उन्हें 28 दिन लगेंगे। इस प्रकार कृष्ण ने प्रत्येक योद्धा से पूछा और उत्तर प्राप्त किया। वही प्रश्न एक अनोखे वीर को पूछे जाने पर उसने गजब का उत्तर दिया था। उसने कहा कि वो इस युद्ध को 1 मिनट में समाप्त कर सकते हैं। कौन था ये वीर? किस माँ की कोख से पैदा हुआ था? किस गुरु का शिष्य था? किसको वंदनीय मानता था? किन देवी देवताओं का आशीष पाया था? उनमें कौन सी अद्भुत शक्ति थी? आइए जानते हैं विस्तार से। मुझे यकीन है यह कथा सुनकर आप भी एक अच्छा अनुभव प्राप्त करेंगे। इससे पहले आप अगर इस चैनल पर बिल्कुल नए हो तो कृपा करके इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपकी प्रेरणा से ही हम और एक ऐसी दिलकश कथा अगली बार आपके लिए ले आएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मुरारी। भगवान श्री कृष्ण का ये मुरारी नाम कहाँ से आया? वासुकी नागवंश में मुर नामक दैत्य का एक राजा था। उनसे भगवान श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ था। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने मुर का संहार किया था, इसलिए उनको मुरारी कहते हैं। और उन दैत्यराज मुर की योद्धा लड़ाकू बेटी थी जिसका नाम था मोरवी। मोरवी का अहिलावती ये भी और एक नाम था। बड़ी ही वीरांगना थी मोरवी। वह भोलेनाथ शिवजी एवं कामाख्या माता की परम भक्त थी। उन्होंने अपनी भक्ति एवं साधना से माता कामाख्या और शिवजी को प्रसन्न किया था। पिता के मारे जाने पर बदले के भाव में उसने भगवान श्री कृष्ण से भी युद्ध छेड़ा था। जब उसने श्री कृष्ण को रणभूमि में युद्ध के लिए ललकारा एवं उनसे युद्ध करने लगी एवं श्री कृष्ण के प्रत्येक अस्त्र को विफल करने लगी, अंततः श्री कृष्ण ने मोरवी का वध करने हेतु सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। श्री कृष्ण के ऐसा करते ही देवी कामाख्या प्रकट होकर श्री कृष्ण से मोरवी का वध ना करने के लिए कहा और मोरवी को कहा कि हे मोरवी, ये तुम्हारे भावी ससुर है, अंततः इनसे क्षमा याचना करके इनका आशीर्वाद प्राप्त करो। तपश्चात मोरवी ने ऐसा ही किया। कालांतर में श्री कृष्ण के आदेशानुसार महाबली भीमसेन हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के मोरवी द्वारा नियोजित शस्त्रार्थ की प्रतियोगिता जीतने पर मोरवी का विवाह घटोत्कच से करवा दिया गया। कुछ समय पश्चात घटोत्कच और मोरवी के 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम बर्बरिक, अंजनी पर्व और मेघवर्ण रखे गए। पर आज हम जिस युवा शूरवीर की बात कर रहे हैं वह मोरबी के प्रथम संतान और प्रथम पुत्र के रूप में वीर बर्बरिक था। उन्होंने अपनी मां के द्वारा शिव और कामाख्या माता की भक्ति और शक्ति भी हासिल कर ली थी। अहिलावती ने प्रारंभ में ही शर्त रखी थी कि अपनी होने वाली संतान की परवरिश वह स्वयं अपनी देखरेख में करेगी। बर्बरिक के जन्म के बाद से ही अहिलावती ने विशेष शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी। उसकी देखरेख में बर्बरिक कुशल योद्धा बना। सबसे बड़ी शिक्षा जो अहिलावती ने बर्बरिक को दी वह थी कमजोरों की सदैव रक्षा करना। वह कभी भी अपने बच्चों को लेकर मोह में नहीं पड़ी और ना ही अपने बच्चों को मन में संशय आने दिया। बर्बरिक के जन्म से ही घुंघराले बाल थे और वह दुर्गा का उपासक था। कृष्ण की सलाह पर इसने गुप्त क्षेत्र तीर्थ स्थल में दुर्गा की आराधना की। उसने आराधना में विघ्न डालने वाले पलाशी दैत्यों का संहार किया। एक बार वो अपने पितामह भीम से भी लड़ गया था। बाल्यकाल से ही बर्बरिक बहुत वीर और महान योद्धा था। उन्होंने युद्ध कला अपनी मां से सीखी थी। भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अभेद बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी नाम से प्रसिद्ध हुआ। अग्निदेव ने भी प्रसन्न होकर उन्हें धनुष्य प्रदान किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने में समर्थ होता है। बर्बरिक को उनके माता मोरवी ने यही सिखाया था कि सदा ही पराजित पक्ष की तरफ से युद्ध करना, और वह इसी सिद्धांत पर भी लड़ते रहे। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच अनिवार्य हुआ था।
ये जानकारी मिलने के बाद बर्बरिक की भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जागृत हुई। जब वो अपनी मां से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे तब मां द्वारा हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वो अपने नीले रंग के घोड़े पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। युद्ध की इच्छा से आए हुए बर्बरिक की भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से भेंट हुई। उन्होंने उनके सामने युद्ध की इच्छा जाहिर की। उसके पास सिर्फ 3 बाण और नीला घोड़ा था। ये जानकर दोनों ने उनकी हंसी उड़ाई। वह मात्र 3 बाण से युद्ध में शामिल होने आया है। कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने सभी महान योद्धाओं से प्रश्न किया था कि आप अपने अकेले दम पर इस महाभारत युद्ध समाप्त करने में कितने दिन ले सकते हैं। तब बड़े बड़े सभी महारथी योद्धाओं ने अलग अलग जवाब दिए थे। तब भीष्म ने कहा 20 दिन लगेंगे, द्रोणाचार्य ने कहा 25 दिन लगेंगे, कर्ण ने 24 दिन और अर्जुन ने कहा था 28 दिन लगेंगे। कृष्ण ने वही प्रश्न जब बर्बरिक से पूछा तो मैं इस युद्ध को केवल मात्र 1 मिनट में समाप्त कर सकता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। कृष्ण ने पूछा वो भला कैसे? बर्बरिक ने कहा कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को उद्ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापिस तर्कस में ही आएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर कृष्णा ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद कर दिखलाओ, जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार कर ली और अपने तुनीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों के ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरिक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, नहीं तो ये आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। कृष्ण ने बालक बर्बरिक से पूछा कि वो युद्ध में किस पक्ष की ओर से लड़ेगा। तो बर्बरिक ने अपनी मां को दिए वचन दोहराए कि वो युद्ध में उस ओर से लड़ेगा जो कि निर्बल हो और हार की ओर जा रहा हो। कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है और इस पर अगर बर्बरिक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में होगा। भगवान श्री कृष्ण बड़े सोच में पड़े। उन्हें यकीन हो गया कि बर्बरिक की वजह से युद्ध की स्थिति बदल जाएगी, कौरवों की हार जीत में बदल जाएगी। यह धर्म युद्ध था। धर्म की सदा जीत होनी चाहिए और धर्म की जीत के लिए कुछ भी करना जायज है। वहां उचित अनुचित नहीं देखा करते। फिर क्या, भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण रूप में आ गए और बर्बरिक के सामने बड़ी करुणा से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरिक ने उन्हें वचन दिया कि अगर उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। बालक बर्बरिक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरिक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की और कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उन्हें उनकी विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखकर बर्बरिक धन्य हुआ। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को भलीभांति समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक महान वीर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को सबसे बड़े सम्मान से विभूषित किया और उनके मस्तक दान में मांगा। बर्बरिक ने कृष्ण से इच्छा एवं प्रार्थना की कि वो अंत तक युद्ध देखना चाहता है। कृष्ण ने उनकी बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की 12 को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वो महाभारत युद्ध देख सके। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। आखिर में पांडव युद्ध जीत तो गए, पर युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी तनाव हुआ कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है। अंततः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए। बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी।
उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली दुर्गा कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। भगवान श्री कृष्ण वीर बर्बरिक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि कलयुग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। खाटू नगर तुम्हारा धाम बनेगा। उनका शीश खाटू में दफनाया गया। एक बार एक गाय उस स्थान पर आकर अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः बह रही थी। बाद में खुदाई के बाद वो शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए ब्राह्मण को सपूत कर दिया। एक बार खाटू के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वो शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तदनंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। खाटू श्याम जी का मुख्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के गांव खाटू में बना हुआ है। ओम श्री श्याम देवाय नमः।